मालिश के लिए उन्होंने बुलाया था, वो मैंने उनके साथ वो कर लिया था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ना मुझे एक जूस पिलाया था। जूस में मतलब अजीब सी थी, मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब यहाँ पर ना थोड़ी देर बेड रेस्ट करें, मैं ज़रा आ रही हूँ। वो जैसे ही मैं बेड रेस्ट करूँ वो ऊपर मतलब बाद में आई है मेरे पास। तो मेरे साथ वो अजीब सी सेक्स टाइप का ना काम में सा करने लगे और मुझे भी नहीं पता लगा, मुझे भी थोड़ी सी हुआ। तो उसके बाद एक और आंटी आई हैं, तो वो तकरीबन उन्होंने भी मेरे साथ यही काम करना शुरू किया है। मुझे और मज़ा आता गया है। रफ्ता रफ्ता करके 3 से 4 आंटियाँ लगातार आती रही हैं। टोटल वो 5 हो गई थी। सुबह जैसे मैं उठा था, एक आंटी थी, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था और मैं तकरीबन 3 दिन तक वहाँ पर ही पड़ा रहा था। मुझे ना अजीब सा फ़ील हो रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा जान, जिस्म में इतनी जान आ गई थी, इतनी कि मेरा बस नहीं जा रहा था, मैं काम रोक नहीं पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आपने सुना होगा, अक्सर देखते भी हैं कि कुछ फहाश औरतें जो कि अपने जिस्म की हवस बुझाने के लिए या बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो गलत काम करती हैं। रातों को रोड्स पे ठहरती हैं और लोगों के साथ जाती हैं और नाइट स्पेंड करती हैं। लेकिन आज की कहानी कुछ डिफरेंट है। मेरे साथ जो आप भाई देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, इसकी उम्र 19 से 20 साल है और इसका नाम दानिश है। आज से कुछ अर्सा पहले जब इसने मालचे का काम स्टार्ट किया था, पेशे से ये मालचिया है, तो वहाँ पर इसके साथ कुछ इस किस्म का वाक़या पेश आता है कि कुछ आंटियाँ आती हैं और इसको अपने साथ लेके जाती हैं और इसके साथ ज़्यादती करती हैं। ज़्यादती एक आंटी नहीं करती, 2 नहीं करती, 3 नहीं करती, बल्कि 5 आंटियाँ मिलके इसके साथ ज़्यादती करती हैं। क्या करती हैं, क्यों करती हैं और ऐसा उन्होंने क्यों किया, वो सब जो है वो हम इस लड़के से जानते हैं, दानिश से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश, बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली पीछे गुजरांवाला से हूँ। अच्छा। और तो ये जो आपके साथ वाक़या पेश आया, ये कहाँ पे आया? ये मैम ये मेरे साथ आया है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। जी। क्या हुआ था? इस्लामाबाद में मैं मतलब काम के सिलसिले में गया था। तो मतलब मैंने काम वगैरह वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो 2 दिन हुए थे, मतलब काम इतना चल नहीं रहा था। तो अचानक रात के 12 बजे के करीब ना एक सड़क में मैं खड़ा हुआ था। एक आंटी आई थी, वो काफ़ी बड़ी उनकी गाड़ी थी, वो वहाँ पे मतलब सवार थी, आई थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ इशारा करवाया। इशारा करवा के कहती हैं कि मेरे साथ कुछ मालिश करवानी है, चलेंगे मेरे साथ। तो मैंने उनको कहा जी कर देंगे। तो आगे से वो कहती हैं तकरीबन कितने पैसे लेंगे। मैंने उनको कहा 10-11 हज़ार रुपया लूँगा। तो वो कहती हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा जैसे आपको बेहतर लगे देख लें। तो आज आके हमारी बात तकरीबन 8 हज़ार रुपये फ़ाइनल हुई। उन्होंने कहा गाड़ी में बैठते, मैं गाड़ी में बैठ गया। तो मैं उनके साथ उनके घर चला गया। तो उनके घर में पहुंचा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने मतलब मुझे अंदर कमरे में बिठाया और मतलब मुझे पानी वगैरह पिलाया, खाना वगैरह खिला के। तो उन्होंने मतलब जो जिस काम के लिए बुलाया था वो काम किया है, मतलब मालिश वगैरह की है। मालिश वगैरह करके तो एक उन्होंने ना 10 से 15 मिनट तक ना उन्होंने एक मुझे ना जूस पिलाया। वो जूस बहुत ही मतलब अजीब सा था। जैसे वो मैंने पिया तो ना मुझे ना अजीब सा फ़ील होने लग गया। वो आंटी आई हैं मेरे पास, तो उन्होंने ना मुझे मतलब हाथ वगैरह लगाना शुरू कर दिया, अजीब अजीब सी हरकतें। तो मुझे भी मतलब थोड़ी सी तो मैं भी उनके साथ ये काम ना स्टार्ट थोड़ा सा करने लग गया। तो रफ्ता रफ्ता थोड़ा टाइम गुज़रता गया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक और आंटी आई। उन्होंने आके उनके साथ आपने क्या काम करना शुरू कर दिया? क्या उन्होंने हाथ करना शुरू कर दिया? उन्होंने वो जिस काम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था वो काम तो मैंने कर लिया था उनके साथ। मतलब मालिश के लिए उन्होंने बुलाया था, वो मैंने उनके साथ वो कर लिया था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ना मुझे एक जूस पिलाया था। जूस में मतलब अजीब सी थी, मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब यहाँ पर ना थोड़ी देर बेड रेस्ट करें, मैं ज़रा आ रही हूँ। वो जैसे ही मैं बेड रेस्ट करूँ वो ऊपर मतलब बाद में आई हैं मेरे पास। तो मेरे साथ वो अजीब सी सेक्स टाइप का ना काम में सा करने लगे और मुझे भी नहीं पता लगा, मुझे भी और मैं भी उनके साथ ये काम करता रहा लगातार तकरीबन 10-15 मिनट करता रहा। तो थोड़ी सी हुआ। तो उसके बाद एक और आंटी आई हैं, तो वो तकरीबन उन्होंने भी मेरे साथ यही काम करना शुरू किया है। मुझे और मज़ा आता गया है। रफ्ता रफ्ता करके 3 से 4 आंटियाँ लगातार आती रही हैं। टोटल वो 5 हो गई थी। तो 5 वो हो गई हैं। उन्होंने मतलब वो जैसे जैसे होती गई हैं मेरा भी दिल करता रहा, मैं भी उनके साथ शरीक करता रहूँ। तो मुझे तकरीबन पूरा दिन एक किस्म का हो गया था, पूरी रात हो गई थी। तो सुबह जैसे मैं उठा था तो उन्होंने मुझे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था और मैं तकरीबन 3 दिन तक वहाँ पर ही पड़ा रहा था। किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया था? इंजेक्शन था, उन्होंने मुझे जैसे वो इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन तो मुझे नहीं पता कौन सा था, लेकिन जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाया था तो मुझे ना अजीब सा फ़ील हो रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा जान, जिस्म में इतनी जान आ गई थी, इतनी आ गई थी कि मेरा बस नहीं जा रहा था, मैं काम रोक नहीं पा रहा था।
और तकरीबन 5 आंटी के साथ 3 दिन तक ये काम लगातार करता रहा। किस आंटी के साथ? ये जो आंटी मुझे लेके आई थी एक वो थी, बाकी उनके पास और थी। जब मैं जिस घर में कितनी थी टोटल? टोटल 5 थी पाँचों ने मिल के किया था? जी, टोटल 5 ने मिल आपको के। शर्म नहीं आई कि चलन ठीक है आपको यहाँ पे ताकत आ गई, आपको शर्म नहीं आई आप ये क्या कर रहे हो? नहीं मैम, शर्म की बात नहीं। मतलब मैं तो अपना काम जो जिस काम के लिए वो लेके गई थी मैंने तो वो काम करना था, लेकिन बाद में वो जिस काम के लिए लेके गई हैं उन्होंने आगे और 5 आंटियाँ और बुला के मुझे जूस पिलाया और मतलब मुझे टीका वगैरह लगा के उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं फिर ये काम करता रहा। तो तकरीबन 3 दिन तक मैं 3 दिन बाद जब मैं होश में आया तो मैं बड़ी मुश्किल वहाँ से जान छुड़ा के आया हूँ, वापस घर आया हूँ। तो मेरी हालत अजीब सी थी। क्या हालत थी? मतलब अजीब सी थी, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा मैं मतलब हो गया था कि मुझे ये था कि मुझे घर में किसी को पता न लगे। मतलब मैं घर पहुंचा था तब, तो तकरीबन मैंने घर पहुंच के ना मैंने अपनी जो मेरी सिमें थी ना मैंने वो अपनी तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए बंद कर दी। गुजरांवाला? जी, मैंने जैसे ही वो बंद की थी तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मैंने दोबारा सिमें ऑन की हैं। मुझे ना एक अननोन नंबर से कॉल आई है, तो मुझे कॉल आके कही आप हमारे पास आएँ, दोबारा आएँ। तो मैं थोड़ा सा डर गया। उन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप पे मुझे कुछ वीडियो वगैरह सेंड किए। उन्होंने कहा हमने आपकी वीडियो बनाई है, हम पुलिस वगैरह में आपको FIR कटवा देंगे नहीं आएंगे तो मैं डर के मारे उनके पास दोबारा पहुंचा हूँ। उनके पास दोबारा पहुंच के तो मैंने दोबारा से मतलब उन्होंने दोबारा से मुझे एक टीका लगाया और इस बार मेरी नाक से ना मतलब ब्लड आना शुरू हो गया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था कि इतना हो गया था कि मैं अपने होश हवास खो बैठा था। तो जैसे ही मैं मतलब वहाँ से एक दिन पूरा रहा उनके पास, तो रह के तो मुझे खुद पता नहीं लगा। तो जब 2 दिन गुजरे हैं, तकरीबन मैक्सिमम भी 2 दिन गुजरे हैं, 2 दिन गुजर के तो मैं वहाँ से जब भागा हूँ। पहले तो मैं मतलब उन्होंने खुद भेजा था, मैं चला ही गया था घर। इस बार जब मैं भागा घर पहुँचा ना तो इस बार मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं घर जाऊँ। मैं घर पहुँचा, मेरे घर वालों ने मतलब मैं गुजरांवाला पहुँचा हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे कहा है कि ये क्या हालत बना। अब मैं तो उनको बता नहीं सकता क्योंकि अगर मैं उनको बताता तो उनकी नज़र में मैं बहुत बुरा बन जाता। तो मैंने फ़िलहाल उनको बताया कि मतलब बीमार रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, काम का बर्डन ज़्यादा था, ये था वो था। तो इस तरह करके मैंने बात उनसे ख़त्म की है। तो बहुत दुख हुआ था तकरीबन जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया। होश होने फिर के वो काम दोबारा करते हो मालशी का? नहीं जी वो जो मैंने अब औरतों को भी मालिश करते हो? नहीं अब वो मैंने काम छोड़ दिया हुआ है। अब जो देखने वाले मालशी भाई हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप रात के टाइम बाहर खड़े ना, अगर इस तरह की अननोन आंटी अभी का आपको कोई बुलाए कहीं जाने का कहें तो खुदारा कभी भी कहीं ना जाएं। इस तरह की आप जैसे मेरे साथ हुई है, कल को आपके साथ बड़ा काम हो सकता है, बड़ी ज़्यादती हो सकती है जी, जान भी जा सकती है। बस कुदरत की थोड़ा निज़ाम हो गया, मैं बस वहाँ से बच के निकल गया, लेकिन किस्मत बार बार नहीं देती, आपको मौका नहीं देती जी। तो नाज़रीन बिल्कुल इसने सही कहा कि किस्मत बार बार साथ नहीं देती। पहले तो इसने बहुत गलत किया कि इसको तो माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से और इसको उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। और दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि इन औरतों से ज़्यादा बेहतर वो औरतें होती हैं जो अपने बच्चों के लिए रातों को बाहर निकलती हैं और उनको जब कुछ नज़र नहीं आता तो फिर वो इस तरफ जो है वो आती हैं और अपना जिस्म बेच के अपने बच्चों का पेट पालती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं। ना कि इन जैसी औरतें जो कि घरों में रह के अपनी हवस बुझाने के लिए इन जैसे लड़कों का इस्तेमाल करती हैं। लाइक सीरियसली। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना मशवरा जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपका क्या ख्याल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जैसे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों से बच सकें, उनको अवेयरनेस हो कि इस तरह की औरतें भी आती हैं रातों को और वो ज़्यादा पैसों का लालच दे के आपको ले जाती हैं और फिर इस तरह से गलत काम करती हैं।